हेलो बच्चों, अब हम फिजिक्स का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज। उस टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी कि या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इक्वेशन। उसको हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है और उसको किस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है, किस पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जी, टाइम ज़ाया किया बगैर हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि थ्योरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि हम कहेंगे भाई क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी हमारे पास आ रहा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता क्या है, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, क्या कहता है ये, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यानी कि ये कहता है हमारे पास कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए। अब फॉर एन आइडियल फ्लूइड पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं। देखिए, आइडियल फ्लूइड कैसा फ्लूइड होता है, एक ऐसा फ्लूइड जो नॉन कंप्रेसिबल हो। पहली बात, जो क्या हो, नॉन कंप्रेसिबल हो, जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, जिसका विस्कोसिटी जीरो होता है, जिसमें फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होता, और जिसकी टेम्परेचर, यानी किसी भी अगर पाइप में वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो थ्रू आउट द पाइप जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो सेम रहेगा और डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कि हर पॉइंट पे ना डेंसिटी पे कोई चेंज आएगा, ना उसका टेम्परेचर चेंज होगा, और जो नॉन कंप्रेसिबल होगा, जो नॉन विस्कस होगा, और जिस फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो होता है, यानी जो स्मूथली फ्लो करता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये अप्लाई होता है, किसके लिए अप्लाई होता है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट, यानी कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया and velocity, the cross sectional area and velocity throughout the pipe, throughout the pipe is constant। बड़ा सिंपल इसका स्टेटमेंट है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, कोई किसी भी आइडियल फ्लूइड के, जो मैं बता चुका हूं आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं, जो नॉन कंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, जिसका टेम्परेचर थ्रू आउट द लेंथ, पाइप के थ्रू आउट द लेंथ जो है क्या होगा, वो सेम रहेगा, जिसकी डेंसिटी सेम रहेगी, जिसकी डेंसिटी वो भी सेम रहेगी। ठीक है, और जिसका फ्लो स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो होगा, मतलब जो स्मूथली फ्लो करता होगा, यानी जो स्मूथली फ्लो करेगा, स्टेडी फ्लो करेगा, नॉन विस्कस होगा, और उसका जो डेंसिटी है वो सेम रहेगा, और इसको जो टेम्परेचर है उसमें भी चेंज नहीं आएगी। तो इस किस्म के लिक्विड को हम क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और इस फ्लूइड यानी आइडियल फ्लूइड के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है कि आइडियल फ्लूइड, किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए द प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। सिंपली अगर मैं इसका अगर मैं सिंपली बताना चाहूं तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इसका स्टेटमेंट अगर मैथमेटिकली मैं इसके स्टेटमेंट को शो करने की कोशिश करें तो ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ, यानी ए मल्टीप्लाई बाय द v, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय v, यानी कि एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है किसका, कंटिन्यूटी इक्वेशन का। क्या, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और ये जिस फ्लूइड में लगेगा वो फ्लूइड कैसा है, वो फ्लूइड है हमारे पास आइडियल फ्लूइड।
वो कैसा फ्लूइड है? आइडियल फ्लूइड। और आइडियल फ्लूइड की सिफात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खुसूसियात मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्या होती हैं। ओके जी। अब ये तो इसका स्टेटमेंट आता है कि हमारे पास ये तो इसका स्टेटमेंट है कि ए भी क्या है? कांस्टेंट है। अब ए भी कांस्टेंट तो है, लेकिन कैसे है ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से होता है, इसको किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं हम लोग। तो हम इसी की कोशिश करते हैं। अब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने कहा कि हमारे पास क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसकी मैं बात कर रहा हूं? क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया किसको बोलते हैं? और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लेट से हमारे पास ये आ रहा है एक पाइप, ये मेरा क्या आ रहा है? ये मेरा पाइप आ रहा है। अब ये पाइप आ रहा है, इस पाइप का इसका जो ये सरफेस आप देख रहे हो, ये इसका जो है, ये इसका क्या है? ये इसका है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से, कैसे कांस्टेंट होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम एक बात करते हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर ये एरिया है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी। कैसे? अब देखो यहां पे इस तरीके से है, जैसे इसमें से फ्लूइड आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक है, और मैंने यहां पे उंगली पकड़ी थी। अब यहां पे जैसे मैं उंगली पकड़ा दूंगा, आधा इसका खुला हुआ है, आधा इसका मैंने अपनी उंगली से मत कर दिया, तो क्या होगा? पानी की वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो तेज होगी, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया कम कर रहा हूं, वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जैसे मैं इसको खोल दूंगा तो वो दोबारा उसी रफ्तार से आएगी जो पहले रफ्तार से पहले आ रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ज्यादा, यानी क्या? वेलोसिटी ज्यादा तो एरिया कम है, मतलब इसका मतलब एरिया कम है। और अगर एरिया ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी क्या होगी? अल्टीमेटली कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मली तरह हमारे डेली लाइफ में हम लोग देख रहे होते हैं। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कुछ ऐसी कह रही होती है कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि ये वाला एरिया जिसको हम लोग क्या है हमारे पास? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूटी इक्वेशन कहती है। अब वो किस तरीके से उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट से हमारे पास क्या है कि अब इसके एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं। इसका एक्सपेंशन क्या होता है? लेट सपोज कि हमारे पास क्या है? एक पाइप है। लेट सपोज हमारे पास क्या है? एक पाइप आ रही है, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है? एक पाइप है। अब उस पाइप यानी कि एक पाइप आ रही है नॉर्मली तौर पर, ठीक है। लेट से मैं अगर यहाँ पे पाइप को ड्रा करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से ड्रा करूंगा कि लेट से यहाँ से मेरे पास मेरा एक पाइप आ रहा है, ठीक है। और ये पाइप जो है कुछ इस तरीके से यूं आ रहा है, ये मेरा पाइप है, ठीक है। अब ये पाइप है, इस पाइप के दो एंड्स हैं, एक ये वाला हैंड हो गया इसका और एक ये वाला हैंड हो गया। ये वो हैंड है जहां से फ्लूइड इंटर करेगा और ये वो एंड है जहां से फ्लूइड एग्जिट करेगा। और जिस एंड से इंटर हो रहा है उस एंड का जो एरिया है उसको मैं नाम दे रहा हूं A1। ये यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मेरे पास क्या है? वो A1 है। ओके जी। अब यहां से लिक्विड क्या करेगा? फ्लो करेगा विद वेलोसिटी ऑफ V1। यहां उसकी वेलोसिटी क्या है? V1 है। और मैं लेट सपोज करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, यानी यहां तक क्या किया? कुछ डिस्टेंस कवर किया। उस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा x1। उसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? डेल्टा x1। और यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में इसको जो टाइम लगा उस टाइम को मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा t, क्योंकि टाइम जो है वो हमारे पास डेल्टा t आ गया। इसी तरीके से यहां पे यानी कि जो एग्जिट पॉइंट है यहां से फ्लूइड बाहर निकलेगा विद द वेलोसिटी ऑफ v2 एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट दैट पॉइंट इज a2। यहां पे एरिया हमारे पास क्या है? वो a2 है। वेलोसिटी v2, एरिया हमारे पास क्या आ रही है? वो A2 आ रही है। और यहां से लेकर लेट से मैं यहां से डिस्टेंस को ड्रा कर रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो मेरे पास डिस्टेंस है उसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा x2। डेल्टा x2 यहां पे डिस्टेंस हो गया। और यहां से लेकर यहां तक इसको जो टाइम लगा उसको मैं नाम दे रहा हूं डेल्टा t। अब आप एक चीज देख रहे हो कि एंट्री पॉइंट में वेलोसिटी v1 है, एग्जिट पॉइंट में वेलोसिटी v2 है। एंट्री पॉइंट पे एरिया A1 है तो वेलोसिटी हमारे सॉरी यहाँ पे एग्जिट पॉइंट पे एरिया क्या है? वो A2 आ रहा है। यानी एरिया में डिफरेंस है, यानी कि ये सेम नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा है और एक क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। एक एरिया बड़ा है और एक एरिया छोटा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बात हो गई। लेकिन एक और चीज आप जो देख रहे हो वो क्या है? डेल्टा टी। यहाँ पे भी डेल्टा टी है और वहां पे भी डेल्टा टी है। टाइम दोनों में सेम है, टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस टाइम में वो फ्लो करेगा जितना टाइम उसको एंट्री होने में लगेगा उतना ही टाइम उसको एग्जिट होने में लगेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। यानी कि इतने डिस्टेंस पे जो टाइम है, जो डिस्टेंस जो है हमारे पास इस तरीके से ही आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। सो अब ये तो हमारे पास इस पाइप के अंदर क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, ठीक है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि
मास हमेशा कंजर्व रहता है, मास में कोई चेंज नहीं आता। मतलब अगर मैं यहां कह रहा हूं यहां पे मेरे पास क्या है, मास को अगर मैं यहां पे मास को नाम दे रहा हूं डेल्टा m1, तो यहां मास मेरा क्या है डेल्टा m2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास यहां पे होगा उतना ही मास यहां पे होगा, जितना मास इंट्री पे होगा उतना ही मास एग्जिट पे होगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ये स्टेटमेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास में कोई चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो डेल्टा m1 है और ये डेल्टा m2 है, दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। तो डेल्टा m1 यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा m1 यानी इसका ये स्टेटमेंट निकला कि डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2, यानी डेल्टा m1 किसके बराबर है, डेल्टा m2 के बराबर है। और हमें एक और बात पता है, क्या हमें ये पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी का फार्मूला होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिवाइड में यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो मास बराबर हुआ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे पास मास है डेल्टा m मास है वो बराबर होगा किसके, डेंसिटी यानी कि रो एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v यानी कि डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द वॉल्यूम। तो मास यानी कि डेल्टा m बराबर हुआ डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा v। तो डेल्टा m1 है तो मैं इसको मैं नाम दूंगा रो 1 डेल्टा v1, और इसको मैं नाम दूंगा रो 2 डेल्टा v2। ओके जी, यानी हमने कहा कि जो मास है वो बराबर होता है रो इंटू डेल्टा v यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, ये डेंसिटी और ये वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके जी, अच्छा अब इसके अलावा अब हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास यहां पे क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम के तीन फार्मूले, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। एक फार्मूला ये होता है, इसका एक और फार्मूला होता है लेंथ क्यूब वगैरह, डिफरेंट हमारे पास फार्मूले आते हैं। लेकिन इसका एक फार्मूला होता है कि एरिया मल्टीप्लाई बाय द थर्ड डायमेंशन, यानी दो डायमेंशन एरिया में आते हैं और तीसरे डायमेंशन के साथ जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ के तीसरे डायमेंशन के साथ, यानी लेंथ के तीसरे डायमेंशन के साथ जब हम एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा v है, डेल्टा v बराबर होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, एरिया मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x, यानी मैं इसको नाम दूंगा a डेल्टा x, यानी एरिया मल्टीप्लाई बाय थर्ड डायमेंशन ऑफ द लेंथ। तो थर्ड डायमेंशन हमारे पास क्या है, डेल्टा x है, डेल्टा x यहां पे थर्ड डायमेंशन ऑफ द लेंथ है। ओके जी, तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला बन जाएगा यानी कि रो 1 डेल्टा v1, डेल्टा v1 का फार्मूला बन जाएगा a डेल्टा x, a1 डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू रो 2, और यहां पे बन जाएगा हमारे पास a2 डेल्टा x2। ओके जी, यानी कि रो 2 डेल्टा x2। यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये यहां पे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, एक और बात, वेलोसिटी का फार्मूला याद है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यानी वेलोसिटी का फार्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस को मैं यहां पे नाम ले रहा हूं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा t डिवाइड और इसका भी क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो डेल्टा x का फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी डेल्टा x वेलोसिटी के फार्मूले से डेल्टा x बराबर होगा किस चीज के, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम, यानी डेल्टा x जो बराबर होगा किसके, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय द टाइम, यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा t। ओके जी, तो यहां पे हमारे पास क्या है, यानी रो 1 a1 एज इट इज, और डेल्टा x1 बराबर है किसके, v डेल्टा t, लेकिन यहां पे मैं नाम दूंगा v1, और डेल्टा t में हमने देखा था कि डेल्टा t में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि वो 1 2 में ब्रेक नहीं हो रहा। तो यहां पे आएगा रो 2 a2 एंड v डेल्टा t, v2 आएगा, और टाइम का टाइम रहेगा। क्यों, क्योंकि टाइम अगर आप यहां पे देखो तो टाइम यहां पे क्या है हमारे पास, डेल्टा t, तो यहां पे भी क्या है डेल्टा t, तो मैंने कहा टाइम में चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा कि डेल्टा t से क्या हो गया, कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहां पे रह जाएगा हमारे पास क्या, रो 1 a1 v1 इज इक्वल्स टू रो 2 a2 v2। यहां तक कोई प्रॉब्लम। और हमने एक और चीज देखी थी, क्या हमने देखी थी कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यानी किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यानी किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, यानी कोई भी आइडियल फ्लूइड होगा तो किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी मैंने कहा था डेंसिटी सेम रहेगा, यानी रो 1 बराबर होगा किसके,
रो 2, तो रो 1 और रो 2 को हमने बराबर लिया, एक और के बराबर, एक उसको हमने बराबर लिया रो के, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो यहां पे रो 1 की जगह पे हम लिखेंगे रो A1 V1 इज इक्वल्स टू रो A2 V2। यहां कोई प्रॉब्लम? रो से क्या हो गया कैंसल, तो बचा क्या हमारे पास A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये रो A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, यानी कि क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम एट द एंट्री एंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द वॉल्यूम एट द एग्जिट आर सेम। आर क्या है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि it means the product of area and volume, it means AV is equals to constant। इसका मतलब ये हुआ कि AV जो है क्या हमारे पास वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी प्रोडक्ट ऑफ एरिया और वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये निकला हमारे पास। यहां तक बात समझ में आई, यानी कि हमने ये बात साबित कर दी। देखो अब यहां पे हो गया कि AV किसके बराबर है, AV क्या है, कांस्टेंट है, तो AV क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इसी को हम कहते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, यानी ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, चलिए जी, थैंक यू।